हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसएसएफ में ड्राइवर की वैकेंसी चल रही है और शायद आपको नहीं पता होगा, थोड़ी सी खबर चलो आपको लग गई होगी, मेरे को मालूम है। लेकिन एसएसएफ ड्राइवर की जो वैकेंसी है ना, इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे भरना है, सारी चीजें इसी वीडियो में बता दूंगा। साथ में आपको यह भी पता लगेगा कि भैया जो एज है वो क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीजें आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें जो ये वैकेंसी है आपकी, इसके अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद में जो भी है मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले इसलिए बता रहा हूं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, फिर कोई दूसरा वीडियो, कोई दूसरी भर्ती की जानकारी देखो, वो आपके लिए बेटर साबित होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं कहता हूं इस वैकेंसी में अपने पैर जरूर फंसाना। क्यों फंसाना है मैं ये बता देता हूं, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑफलाइन फॉर्म्स की उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कहां से मिलते हैं, और जो ये ऑफलाइन वैकेंसियां ये खाली जाती हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर भी शायद ही कोई बताता होगा ऑफलाइन वैकेंसियों के बारे में, बाकी सब यूट्यूबर भाई ऑनलाइन ही बताते हैं, और ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में शायद मैं भी बहुत कम बताता हूं। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैं इनकी जानकारी देता रहता हूं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की इसमें कोई खास आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बात करें तो 10th की मार्कशीट वगैरह इन सब चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बात करें। जो ये कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे वैकेंसी है, ये आपकी जो वैकेंसी है ना गृह मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है, और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, यानी अमित शाह के डिपार्टमेंट में नौकरी करने का आपको मिलेगा मौका, और जबरदस्त वैकेंसी है, लग्जरी नौकरी है मेरे भाई ड्राइवर के मामले में। ये इससे बढ़िया नौकरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पोस्ट इसके अंदर 13 है। ठीक है, अब आप ये कहोगे 13 पोस्ट है, क्यों ही फॉर्म डालें। मैं कहता हूं फॉर्म डालो, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म जो डालते हो ना आप, उसमें आपको करेक्शन का मौका मिलता है। जैसे मान लो ऑनलाइन फॉर्म में आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, सही कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में अगर आपकी कोई गलती होगी तो करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन में कम से कम ज्यादा से ज्यादा यानी 90% लोगों के तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 5% लोगों का एड्रेस वगैरह गलत हो जाता है तो उनके पास सूचनाएं पहुंच नहीं पाती, उनके एडमिट कार्ड वगैरह, ज्वाइनिंग लेटर, तो 5% बंदे ही इसमें शामिल हो पाते हैं। दूसरी बात, ऑफलाइन में ज्यादा लोग फॉर्म भरते नहीं है। इसकी जो 13 पोस्ट है ना, ये भी अधिकतर खाली चली जाती है कभी कभी, तो क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है वैकेंसियों के बारे में। तो आपको इसमें फॉर्म डालना है, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं, टेंशन क्यों लेते हो कि फॉर्म कहां से मिलेगा और कैसे डालना है। ठीक है, केवल पुरुष यानी महिलाओं का इसमें कोई काम नहीं है, पुरुष ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो ये वैकेंसी है, ये कंप्लीट वैकेंसी आपकी ऑफलाइन होगी। जैसे एडमिट कार्ड वगैरह भविष्य में आपके आएंगे तो ऑफलाइन ही आपके घर पे आएंगे। ठीक है, हाँ, 18 से 25 तक इसमें आपकी एज रखी गई है। अगर आप 25 साल तक हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात करें, ओबीसी कैंडिडेट्स वालों को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। तो कुल मिला के बात करें तो ओबीसी वाले 28 साल तक हैं तो अपना फॉर्म भर पाएंगे, और एससी एसटी कैटेगरी वाले 30 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। 10वीं पास ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है भाई, और इसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखना, आप 19 नवंबर यानी 19 नवंबर से पहले पहले आपका ये जो फॉर्म है वो उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए जहां से ये वैकेंसी निकली है। अब ऑनलाइन फॉर्म में तो क्या होता है, जैसे 19 नवंबर लास्ट डेट है तो हम रात को भी भरते हैं तो 1 सेकंड में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। ऑफलाइन में कम से कम 5 दिन लगते हैं। आप जैसे फॉर्म आज डालोगे तो 5 दिन बाद आपका फॉर्म उस जगह पे पहुंचेगा जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। तो आपकी अगर लास्ट डेट 19 नवंबर है ना भाई, तो आप अपना फॉर्म 15 नवंबर से पहले पहले ही भर लेना। ठीक है, 15 नवंबर से पहले पहले ही भर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करें। इसमें जो आयु की गणना है वो 14 फरवरी 2024 तक की ही काउंट होगी। इसके बाद में इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, मैं बता चुका हूं। फिजिकल में आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसमें जो आपकी रेस है वो 5 किलोमीटर होगी और 24 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद में बात करें इसके डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसमें आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और कोई बात इसमें आपको नहीं देखनी है। सभी को समझ में आ गया होगा जो भी इसमें मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको 2 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे और 25 जीके जीएस के होंगे, और 25 इसमें जो आपका बच गया हिंदी इंग्लिश वगैरह उसके होंगे। ठीक है,
तो ये आपका एग्जाम का इसमें सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं इसका फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो फॉर्म है वो या तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले लेना, अगर ऑफिशियल वेबसाइट से आप नहीं ले पाते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। भाई दो ही तरीके हैं इसका फॉर्म लेने का, या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में किसी भी प्रिंटिंग वाले भाई के पास जाना, साइबर कैफे वाले या ई मित्र वाले के पास, उसको 5 रुपए देना और जो आपके पास पीडीएफ है उसका प्रिंट निकलवा के अपने हाथ में ले लेना, ठीक है। और उस हाथ में लिए हुए फॉर्म को आपको अपने हाथ से भरना है, और पेन का यूज या तो आपको ब्लैक पेन यूज करना है या जो ब्लू पेन है वो यूज करना है। रेड पेन, ग्रीन पेन, ऐसे पेन आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है मेरे भाई। व्हाट्सएप मैसेज में आपको क्या लिखना है, SSF फोरम, और ये फोरम हम आपको दे देंगे। इस फोरम की जो फीस है वो 20 रुपए रहेगी। अब आप ये कहोगे हमारे से 20 रुपए क्यों ले रहे हो, दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हो ना तो भी आपको 20 रुपए का चार्ज वहां पे कटवाना पड़ेगा। यानी जो SSF वाले हैं उन्होंने खुद इसकी प्राइस 20 रुपए रखा है, ठीक है। तो आप चाहे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां भी आपका 20 रुपए ही लगने वाला है। आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वेबसाइटों पर ना घूमना पड़े, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हो। चलो अब बात करते हैं आगे बात करें तो अब इसका फॉर्म भरना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और फॉर्म भरते वक्त केवल 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं पहले ही बता देता हूं। एक तो जो भी फॉर्म में डिटेल्स आप भर रहे हो, जैसे नाम भर रहे हो, अपने पापा का नाम भर रहे हो, या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी अपडेट है वहां पे आप कर रहे हो, तो उसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके कैपिटल्स होने चाहिए, यानी बड़े अक्षरों में आपको भरना है। जैसे आपका नाम है सुमित कुमार, तो आपको SUMIT सुमित KUMAR ऐसे नहीं भरना है। आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको बड़ा रखना है, S भी बड़ा रखना है, U भी बड़ा रखना है, M भी बड़ा रखना है, I भी बड़ा रखना है और T भी बड़ा रखना है। साथ में जो सुमित और कुमार है इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस देके फिर आपको बड़े अक्षरों में लिख देना है। यहाँ पे जो ये स्पेस है ये क्लियर दिखना चाहिए, ऐसे नहीं है कि दोनों को टच करवा दो, ठीक है भाई। हाँ, ये सबसे मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। पेन का मैंने बता दिया, ब्लू या फिर आप ब्लैक पेन का यूज करना। हाँ, दूसरी चीज, जैसे मान लो आप अपना नाम भर रहे हो और किसी का नाम है रवि, ठीक है, क्या नाम है, रवि, और ये रवि जो है आप मान लो ऐसे भर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये जो रवि का आई का ऊपर वाला डंडा है ये पिछले वाले वर्ड से मैच नहीं होना चाहिए, यानी जो आपके जितने भी वर्ड है नाम में वो क्लियर दिखाई देने चाहिए, ठीक है भाई, सबसे बड़ी चीज, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, इनमें आपको काटा फांसी नहीं करना है। काटा फांसी जैसे मान लो किसी का नाम अमित है, क्या नाम है, अमित, और मान लो इस तरीके से भर दिया और आपको लगे कि स्पेलिंग गलत हो गई, तो आपको पेन से ऐसे नहीं करना है, वो फॉर्म आपको हटा देना है और फिर से प्रिंटिंग वाले के पास जाके दूसरा फॉर्म निकलवा के लेके आना और उसको शुरुआत से भरना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपने पापा या अपने दादा से पूछना, क्योंकि आपके पापा या दादा ने कोई टाइम पे फॉर्म जरूर भरा होगा, वो आपको बताएंगे कि ऑफलाइन फॉर्म में कितनी परेशानियां होती हैं, तुरंत से फॉर्म रिजेक्ट होता है। ऑनलाइन फॉर्म में पहले बता चुका हूं, करेक्शन का मौका मिलता है, सही करने का मौका मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में कोई भी मौका नहीं मिलता है। ऑफलाइन में एक छोटी सी गलती, फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब मैं फॉर्म बता रहा हूं, ऐसा फॉर्म मैं आपको देने वाला हूं, आप हमारे से जब लोगे, ठीक है। और इस तरीके के फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में एक ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ में आपको कांस्टेबल ड्राइवर भरना है। क्या भरना है, कांस्टेबल ड्राइवर। और ये जो कांस्टेबल ड्राइवर है ये आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। कांस्टेबल और ड्राइवर के बीच में यहाँ पे गैप दिखना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि दोनों को मिला दो आप। और जो कांस्टेबल ड्राइवर लिखो, यानी जो भी इंफॉर्मेशन लिखो उसके स्पेलिंग पे पूरा ध्यान रखना है, स्पेलिंग को गलत नहीं करना है, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ भरते वक्त 2003 हो गई और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो इसमें व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरा ही फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर आप भर लोगे, उसके बाद में 1 नंबर ऑप्शन इस फॉर्म के अंदर मिलेगा, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, वापस से आपको कांस्टेबल ड्राइवर भर देना है। कोने में आपको फोटो चिपकाने का मौका मिलेगा, तो पासपोर्ट साइज बढ़िया वाली फोटो, जो इसमें आपकी शक्ल वगैरह अच्छी दिखे, चश्मा वगैरह ना हो फोटो पे, दोनों कान फोटो में ऐसे सीधे ऐसे आपको दिखने चाहिए, वो फोटो आपको इसमें चिपका देनी है, ठीक है भाई। चिपकाने के बाद में यहाँ पे दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपना नाम भरना है,
जो नाम आपकी 10th की मार्कशीट में है, ये नहीं है कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है आप वो भर रहे हो, जो नाम आपकी 10th की मार्कशीट में है आराम से पेन से घर बैठ के वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखना है, जिन लोगों की राइटिंग बढ़िया नहीं है वो किसी और से भरवा ले जिनकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है। राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखना है, और ये नहीं है कि जैसे इसमें राहुल कुमार भरा हुआ तो ऐसे आप कुछ भी भर रहे हो, अच्छे से सजा सजा के लिखना है, RAHUL, इस तरीके से क्लियर दिखना चाहिए राहुल। और कुमार जब लिखो तो राहुल के बाद में थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है, ठीक है। टाइम देना है फॉर्म भरने में, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, इस तरीके से पेन से आपको अच्छे से भरना है, समझ गए भाई। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद में 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, तो वो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो भर देनी है। फिर जेंडर आपसे पूछेगा मेल हो कि फीमेल, तो फीमेल्स के लिए तो ये वैकेंसी है ही नहीं, तो मेल वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। अब ये जो टिक है ना वो भी आप बड़े एक्शन में करोगे। एक्शन में कैसे, आप पता है जैसे मान लो ये ब्रैकेट है तो इसमें इस तरीके से टिक कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। टिक जो है आपको इस तरीके से करना है, जैसे ये मान लो ब्रैकेट है तो इसमें अच्छे से टिक करना है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपका टिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर आपका टिक नहीं जाना चाहिए, जैसे ये ब्रैकेट है तो इसमें आपको इस तरीके से टिक करना है, यानी जो कि क्लियर दिखे, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए तो वैकेंसी नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है, और मेल हो तो मेल के लिए इसमें आपको कर देना है। फिर आपसे आपका स्टेटस पूछेगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो अनमैरिड मैरिड लिखना है, शादी आपकी नहीं हुई है तो अनमैरिड लिखना है। स्पेलिंग का विशेषकर ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है, फादर्स नेम आपको अच्छे से भर देना है, ठीक है। फिर आपसे एड्रेस पूछेगा, और ब्लॉक लेटर का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे शॉर्टकट तरीके से, जैसे विलेज लिखना है तो VILL, ये आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, उसके बाद में डैश लगाना है, और फिर जैसे आपका विलेज जो भी है, जैसे बानसूर है मेरा BANSUR, बानसूर भर दिया, फिर उसके बाद कोमा लगाना है। फिर आपका कौन सा वार्ड है वो भरना है, वार्ड भरने के बाद में फिर कोमा लगाना है, और इस तरीके से आपको आपका पूरा एड्रेस भर देना है। लास्ट में आपको अगली लाइन में, यानी 2-3 लाइन मिलेंगे आपको एड्रेस भरने के लिए, तो पूरी लाइनों को आप पूरे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट में आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो भरना है, और लास्ट में कोमा लगा के स्टेट लिख के आपको स्टेट भर देना है, ठीक है। हाँ, फिर आपको पिन कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने एरिया के पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन मिलेगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भर देना। फिर आएगा ईमेल आईडी भरने का ऑप्शन, तो ईमेल आईडी आपको जो आपके फॉर्म में लिखनी है उसमें पहला वर्ड आपको बड़ा लिखना है और बाकी वर्ड आपको छोटे लिखने हैं, और बाकी आपकी जीमेल ऐसे फिल कर देनी है, ठीक है। ये नहीं है कि जीमेल भी आप पूरे ही बड़े अक्षरों में लिख दो। उसके बाद में नेशनलिटी पूछा जाएगा, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन भर देना है बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद 9वें नंबर पे आपसे पूछा जाएगा वेदर फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो इसमें गलती से भी आपको यस नहीं करना है, नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मान लो ये टिक है, इसने गलत लगा रखा है, इसका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इस टिक को आपको सही से करना है। देखो इसने वी बना रखा है, वी नहीं बनाना है, ये जो नीचे वाला डंडा है इसको छोटा करना है, और इस बड़े वाले डंडे को ऐसे लंबा खींच देना है, इस तरीके से टिप आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, 10वें नंबर पे है कम्युनिटी प्लीज ट्रिक, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे भरनी है। तो ये बॉक्स आपको फॉर्म के अंदर मिलेंगे, तो जैसे मान लो आप ओबीसी से हो तो यहाँ पे ओबीसी से छोटा करके ऐसे बड़ा कर देना, एससी से हो तो एससी करके ऐसे बड़ा कर देना। तो जो भी कैटेगरी में हो आप वो ऐसे भर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास EWS है, तो यहाँ लास्ट में आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, इस अदर में आपको पेन से बढ़िया अक्षरों में बड़े अक्षरों में EWS लिख देना है, ठीक है भाई। हाँ, अगर मान लो EWS नहीं है तो इसके अलावा जो भी कैटेगरी है उसमें आपको टिक कर देना है। चलो भाई आगे बात कर ले, अब समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद 11वें नंबर पे आपसे आपकी क्वालिफिकेशन भरवाई जाएगी, तो आपको ऑफलाइन भरना है, फॉर्म आपके हाथ में होगा, पेन आपके हाथ में होगा, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर लिखना है, यहाँ पे 2 नंबर लिखना है, ये खुद आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10th लिखना है, यहाँ पे 12th लिखना है, ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है, जो भी आपकी परसेंटेज बने और उसके बनी है, और उसके बाद में 10वीं आपने कौन सी ईयर में पास की थी, 12th आपने कौन सी ईयर में पास की थी, ठीक है। उसके बाद में आपने कौन से बोर्ड से पास की है, जैसे मान लो राजस्थान बोर्ड से पास किए तो RBSE, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से पास की है तो CBSE। इसी तरीके से आपने जहां से भी पास किया, जैसे बिहार से पास किया तो BSEB, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से पास किया तो अपने बोर्ड का शॉर्टकट नाम यहाँ पे आपको लिखना है, समझ गए भाई। पर लिखना है बड़े अक्षरों में, कोई गलती नहीं करनी है, काटा पीटी ऐसे काटा पीटी भी नहीं करनी है, कभी ऐसे
कुछ लोग क्या करेंगे, गलत होगा ऐसे काटा पीटी करके नीचे लिख देंगे BSEB, गलत हो जाएगा, फॉर्म दोबारा से भरना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, 10th में आपको ऑल लिख देना है और लास्ट में ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो 12th में पूछे उसमें अगर आप साइंस से हो तो साइंस लिख देना है, साइंस से नहीं हो, अगर मान लो कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो वही आपको लिख देना है। और साइंस से लिखो, अगर साइंस से आपने 12th पास किए, मैथ से किया तो मैथ लिखना है, बायोलॉजी से किया तो बायोलॉजी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ से किया, इस बंदे ने मैथ हमने लिख दिया। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। 13 नंबर पे डिटेल्स ऑफ एनक्लोरर्स, तो इसमें आपको ऊपर वाले में 10th की मार्कशीट भर देनी है, दूसरे में ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो जो फॉर्म में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो सब डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको लिख देना है। अगर मान लो 3 के अलावा कोई और भी लगा रहे हो तो चौथा आपको खुद यहाँ लिख के 4 नंबर और उसमें भर देना है, 5वां आप अपने हिसाब से जो बढ़ा लेना, ठीक है। बाकी ये मेन 3 चीजें ये आपको लगानी है। उसमें फिर इतना होने के बाद में लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने का मौका, तो सिग्नेचर आपको बढ़िया से आपका सुंदर सुंदर अक्षरों में नाम लिख देना है। कभी आप ऐसे करके जैसे राहुल नाम है तो ऐसे ये फालतू साइन यहाँ पे नहीं करने हैं, आपको वही साइन करना है जो आपका अच्छा सा नाम है और पूरा नाम आपको लिख देना है। डेट आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो, डेट आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पैलेस में आप अपने शहर का नाम भर देना, ठीक है भाई, समझ गए। या फिर डेट भरना चाहो तो जिस दिन आप अपने हाथ से फॉर्म भर रहे हो वो डेट आप यहाँ पे भर देना। इस तरीके से तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये आपका फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो अब मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। इसके बाद में आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। पोस्ट ऑफिस से आपको एक 5-7 रुपए का लिफाफा देगा, वो लिफाफा आपको लेना है, ठीक है। लिफाफा कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब ये है काम की चीज, ठीक है। लिफाफा आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये मान लो लिफाफा है तो कुछ इस तरीके का लिफाफा होता है भाई, ये लिफाफा मान लो, ये लिफाफा आपको मिलेगा। ये लिफाफा आपको लेना है। लिफाफे में आपको क्या करना है, जो आपके 10th की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आपको करवा के रखनी है। 12th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आपको करवा के रखनी है। अपने जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी आपको करवा के रखनी है। इसके अलावा जो आपका लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी आपको करवा के रखनी है। उसके बाद में जो आपका डोमिसाइल है उसकी फोटोकॉपी आपको रखनी है। उसके बाद में जो अदर डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी इसमें लगा रहे हो अपनी पहचान के लिए, उसकी फोटोकॉपी आपको रखनी है। साथ में एक फोटो तो आप फॉर्म के ऊपर गूंद से चिपकाओगे ग्लू से, साथ में उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी है। इन सबको फोटोकॉपियों को आपको क्या करना है, एक पिंच लेना जिससे हम स्टेप करते हैं ना, उनसे एक मार देना कोने पे जिससे ये एक साथ जुट जाएं। इनको जोड़ के और जो आपका फॉर्म होगा फॉर्म के साथ जोड़ देना है, सबमिट कर देना है और इनको एक बढ़िया तरीके से मोड़ के प्रेस तरीके से इस लिफाफे के अंदर डाल देना है, ठीक है। लिफाफे के अंदर डाल के लिफाफे को यहां से गूंद से चिपका देना है ग्लू से, जिससे कि ये खुले ना। अब गूंद से चिपकाने के बाद में आपको लिफाफा कुछ इस तरीके का मिलेगा। इस लिफाफे में यहाँ जो ये ऊपर वाली जगह है इस पे मैं दिखा रहा हूं, ये चीज आपको लिख देनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद में हाउस कीपिंग कैटेगरी जो है आपकी वो लिख देनी है, ठीक है भाई। ये लाइन आप ध्यान रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप ये कहोगे क्या लिखना है क्या नहीं। ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और फिर 2 कोमा हाउस कीपिंग कैटेगरी ओबीसी, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको लिखनी है सभी को। तो मैं लिख के बताऊं, यहाँ पे लिखनी है हाउस कीपिंग और यहाँ पे कैटेगरी जो भी, जैसे मान लो ओबीसी है ओबीसी। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन खींच देनी है, यहाँ पे लिखनी है फ्रॉम, ठीक है। क्या लिखना है, फ्रॉम, FROM यानी भेजने वाला। और इधर आपको लिख देना है टू, यानी जिसके पास हम भेजने वाले हैं। फ्रॉम में यहां पे आपको अपना नाम लिख देना है, नाम के बाद में पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सब इसमें भर देनी है इतनी सी जगह में। और 2 में आपको वो एड्रेस भरना है जहां पे आपको इसको भेजना है। तो आपको कहां भेजना है वो एड्रेस आप देख लो, आपको इस जगह पे इसको भेजना है, यहाँ पे इस एड्रेस को ध्यान से देख लो सभी साथी, सभी को एड्रेस दिख रहा होगा। तो एड्रेस आपको पेन से लिखना है, ये एड्रेस ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी सेक्रेटरी सिक्योरिटी, ये इसमें स्पेलिंग में कोई गलती मत करना। और ये आप छोटे अक्षरों में लिख सकते हो, ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है।
ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके बाद यहाँ पे कोमा है, एनडीसीसी डैश सेकंड बिल्डिंग थर्ड फ्लोर, फिर कोमा जार सिंह रोड, फिर कोमा न्यू दिल्ली डैश 11,001। ठीक है, हाँ इतना लिखना है। और ये जो लाल अक्षरों में आपको लिखाई दे रहा है ये मत लिखना, ये आपको क्या करना है, जैसे आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो, पार्सल कर रहे हो, वो आप जहां पोस्ट ऑफिस में जाओगे ना तो वो आपको बता देंगे क्या करना है। स्पीड पोस्ट का ये फायदा होता है, जो आप फॉर्म भेजोगे वो जल्दी चला जाएगा, पार्सल में 1-2 दिन लेट जाएगा। तो आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। स्पीड पोस्ट का पैसा उस हिसाब से लगेगा, और इसका जो खर्चा आएगा वो 10, 20, 30 रुपए का आने वाला है। ठीक है भाई, ज्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा। और उनको दे देना, वो अपने आप पोस्ट ऑफिस वाले अपने आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। इतना सा काम है। ठीक है, इतना सा काम है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और हमसे फॉर्म लो, फॉर्म को निकलवाओ फोटो कागज पे, और उसको पेन से भरो, उसमें फोटो चिपकाओ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उनकी फोटोकॉपी करवाओ, फोटोकॉपी करवाने के बाद उनको स्टेपलर करो, स्टेपलर करने के बाद लिफाफे में डालो, लिफाफे में डालकर आप अपना एड्रेस, एक साइड अपना एड्रेस लिखो, नाम पता जो भी डिटेल्स है, दूसरी साइड जिसको भेज रहे हो टू लिख के वो उनका सब कुछ लिख दो, और इसको हाँ, और इसको इस एड्रेस पे ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, दूसरा जो भी आपका लिफाफा हो, ठीक है भाई, ये बात मेरे को बताना जरूरी है, बाकी आप खुद भी ध्यान रखें। जो भी आपका लिफाफा है उसको टेप से अच्छे से कवर कर देना, चौड़ी वाली टेप से, जिससे कि ये पार्सलों के, जैसे भाई बहुत सारे पार्सल जाते हैं, बड़े पार्सल भी छोटे पार्सल, और उनके बीच फंसे तो फटे नहीं, क्या ना हो, फटे नहीं या खुले नहीं। इसको अच्छे से बाउंड्री को टेप से कवर कर देना है, और यहाँ पे जो आपका पैकिंग बंद करने का, इसको टेप से कवर कर देना है कि कॉर्नर में या ऊपर नीचे से कहीं से भी ना फटे। कोशिश करना है 2-3 लिफाफों के अंदर उसको डालने की, जिससे कि मजबूती रहे। ठीक है भाई, तो ये है, ये काम तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद मेरे हिसाब से आपको अब इस वैकेंसी से जुड़ी हर चीज समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने नंबर लास्ट में लिख के जा रहा हूं, जिससे कि आपको व्हाट्सअप करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, 6367552373 SSF लिख के मैसेज कर देना, आपको हम फॉर्म डाल देंगे। चार्ज 20 रुपए जरूर लेंगे। आप हमसे नहीं लेते हो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ले लो, वहां पे भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे पता नहीं आपको मिले ना मिले। अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना नंबर पे आप मैसेज कर लेना, ये आपकी हेल्प के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।